आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहेल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। आगामी दिल्ली विधानसभा के चलते जनहित दल ने रणनीतिक गठबंधन करा जनता पार्टी व दिल्ली जनता पार्टी से, जिसके चलते विधानसभा को लेकर जनहित पार्टी ने दिल्ली में अपनी ताल ठोकी और तिमारपुर विधानसभा से राकेश रंजन वर्मा को अपनी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। जनता दल के अध्यक्ष अंशुमन जोशी ने तिमारपुर संजय बस्ती में मौजूद एक मीटिंग में तमाम लोगों के सामने उम्मीदवार की घोषणा की। जनहित दल के अध्यक्ष अंशुमन जोशी ने बताया कि उनकी पार्टी दिल्ली के नागरिकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करती रहती है और उसके साथ साथ जवाबदेही, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए हमेशा जनता के लिए वचनबद्ध है। हम तो बहुत खुश हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस लायक मुझे समझा और तिमारपुर विधानसभा का प्रत्याशी मुझे बनाया। यहाँ के जो जनता के जितने समस्या हैं, नाली है, सीवर है, बिजली है, पानी है, बहुत अनगिनत समस्याएं हैं, मैं सबको पूरा करने का प्रयास करूंगा और काम करूंगा और जनता के लिए समर्पित रहूंगा। और जो भ्रष्ट सरकार है केजरीवाल को गद्दी से हटाने का हम लोग पूरा मिलजुल के काम करेंगे। अभी जैसे कि कुछ महिलाएं बोल रही तिमारपुर विधानसभा में करप्शन बहुत ज्यादा है, क्राइम की रेट भी ज्यादा चल रहा है, क्या लगता है पुलिस को कैसे कंट्रोल करें? तब पुलिस तो कंट्रोल करेंगे ही। केजरीवाल तो कुछ किया ही नहीं। केजरीवाल जी ने इतना भ्रष्ट शासन कर दिया दिल्ली के अंदर कि सारे दिल्ली की जनता उनको नकार चुका है। अब उसको जनता का बदलाव है पूरे दिल्ली के अंदर। केजरीवाल को गद्दी से हटाओ, एक ही हम लोग का मुद्दा है दिल्ली विकास के लिए। आपका जनसंपर्क अभियान चालू हुआ है जी, और तिमारपुर की जनता ने दिल खोल कर आपका स्वागत किया, क्या कहेंगे आप? ये बहुत प्यार यहाँ के सभी लोग दे रहे हैं। सभी बुजुर्ग जितने भी हैं, जितने माताएं, बहनें, भाई, सभी लोगों का प्यार मिल रहा है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ तिमारपुर विधानसभा में पूरी तरह से हम लोग सक्षम होंगे, सभी का हमें साथ मिलेगा। एक वादा हम लोगों ने यहाँ की जनता से ये किया है, 200% किया है कि हमेशा हमारे जो कैंडिडेट हैं हमेशा आपके लिए दिन और रात 24 घंटे अवेलेबल रहेगा। आपकी हर समस्या का समाधान हमारी खुद की प्रॉब्लम है। और आज हमारे साथ में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, बस मार्शल्स भी आपके साथ में हमारे साथ में दिखेंगे। और इनिशियल लिस्ट के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि प्रवीण लाकड़ा जी क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ेंगे, सिविल डिफेंस वॉलंटियर है मुड़गा विधानसभा से। ये शामो देवी जी ये लड़ेंगी नरेला विधानसभा से। इनके साथ में राकेश श्रीवास्तव जी ये लड़ेंगे हमारे तिमारपुर विधानसभा से। आपके साथ में हमारे ललित भाटी जी ये मुस्तफाबाद विधानसभा से लड़ेंगे। वो अनिल जी हैं, अनिल जी भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, ये बुराड़ी विधानसभा से दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के हमारे गठबंधन के कैंडिडेट्स हैं। देखिए हमारे कैंडिडेट्स गरीब व्यक्ति हैं, गरीब लोग हैं, त्रस्त लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको पता है क्या क्या तकलीफ आज उनके साथ हो रही है। जिस तरीके से 10,792 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स दिल्ली के अंदर परेशान हैं, इन सब लोगों को मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन सब लोगों की किसी ने नहीं सुनी, ना आम आदमी पार्टी ने सुनी, ना बीजेपी ने सुनी, किसी ने नहीं सुनी। आज की रेट में इन्होंने तय कर लिया है दिल्ली के अंदर, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस में 20 सीटें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स लड़ेंगे दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर अपनी खुद की सरकार बनाएंगे, अपनी शर्तों में बनाएंगे। और दिल्ली के अंदर अब ये बिल, अब इन्हें कोई जरूरत नहीं आम आदमी पार्टी की या बीजेपी, किसी की जरूरत नहीं है। अब अपना बिल विधानसभा में खुद जाके ये शामो देवी जी खुद पास कराएंगी, सबका कराएंगे, सब मिलके पास करेंगे। और जो यहाँ के इनकी विधानसभाओं के जितने भी लोग हैं, उनकी जो क्षेत्रीय प्रॉब्लम्स हैं, हर मुसीबत का निवारण इनके साथ में एक सेना है। ये कैंडिडेट अकेले नहीं है, इनके साथ में एक पूरी सेना है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की। हर विधानसभा के अंदर हजारों लोग इनके हैं। अगर किसी को तकलीफ भी होगी, हर गली में लोग रहते हैं, तो किसी को कोई तकलीफ होगी तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स आपकी सेवा में तत्पर हमेशा रहेंगे, पूरी तरह से रहेंगे। इससे बेटर सरकार किसी की नहीं हो सकती। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने पहले भी जनता के लिए काम किया है, आगे भी जनता के लिए काम करेगा। चुनाव से पहले सभी नेता बड़े बड़े वादे करते हैं पार्टी, लेकिन चुनाव के बाद में सब भूल जाते हैं, उसके लिए क्या करें? बिल्कुल ठीक बात है आपकी, सभी भूल जाते हैं। 11 साल दिल्ली में केजरीवाल जी को मौका दिया था, वो इन जनता का दिल जीत के उनके काम कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको जब जनता ने इतना प्यार दिया, आपने नहीं किया। अभी ये गरीब जनता, दिल्ली के जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो लड़ेंगे, जीत के आपको ये दिखाएंगे अगले 5 साल के अंदर काम कैसे होता है। आपने तो कह दिया केजरीवाल जी कि 3 वादे मैं पूरे नहीं कर सका, लेकिन आपने कहा दोबारा मुझे मौका दो। देखिए 11 साल आपको मौका मिल चुका है। अब जनाधार आपके साथ में नहीं है। अब दिल्ली की जनता, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस, जनता दल को, जनता पार्टी के समर्थन के साथ में दिल्ली में एक नई सरकार बनेगी। इस सरकार का गठन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स करेंगे और इनके सभी लोग हर गली मोहल्ले में
आपको कहीं पे भी कोई सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जानते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप उनको भी बताएं, हमारे तक आपकी बात पहुंचेगी और डायरेक्टली हमारे कैंडिडेट को आप फोन कर सकते हैं। हमारे को आप तक किसी को पहुंचाना सिर्फ 5 मिनट का काम है, एक फोन कॉल, क्योंकि हर गली हर मोहल्ले में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, आपकी सेवा में, आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा रहेंगे। अगर कोई पुलिस से रिलेटेड भी इश्यूज हैं उसके लिए भी आपकी पूरी मदद सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स करेंगे, इतना वादा मैं आपको कर सकता हूं। क्योंकि देखिए ये वो लोग हैं जो परेशान है, 14 महीने से सड़कों के ऊपर धक्के खाते रहे, आम आदमी पार्टी ना बीजेपी किसी ने नहीं सुनी इनकी बात। आज इस बात का जो जवाब है ये विधानसभा में जाके देंगे, और मैं आज आपको बता रहा हूँ सरकार दिल्ली में इनके बिना नहीं बन सकती, और ये सरकार यही बनाएंगे विधानसभा जाकर। अंशुमन जी, मेन जो आपकी पार्टी का एजेंडा है, आप अपनी पार्टी का एजेंडा बताइएगा कि दिल्ली के अंदर आपकी पार्टी किस एजेंडे पे काम करेगी। देखिए सबसे पहला हमारा मुद्दा हमारी पार्टी का है दिल्ली के अंदर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का बिल पास करना, जिस संघर्ष में मैं कम से कम 8-9 महीने से लगा हूं, और कोर्ट में हम लोग इसके लिए फाइट भी कर रहे हैं, और अलग अलग केसेस इसमें ऑलरेडी फाइल्ड है, तो उसमें डे टू डे बेसिस पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आज हमारा पहला मुद्दा है बिल पास करना, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास मौका था, उन्होंने ना तो पॉलिसी बनाई ना ही बिल पास किया, जबकि ठीक रहा उन्होंने चाहे कि अपने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर फोड़ा या केंद्र सरकार पे फोड़ा। मैं ये कहता हूँ इनकी मदद किसी ने नहीं करी, ना आम आदमी पार्टी ने ना बीजेपी ने, और मैं आज आपको ये कहता हूँ इनके साथ में इनका भाई खड़ा है अंशुमन जोशी। पूरी तरह से सबसे पहला काम सरकार बना के हम ये करेंगे कि दिल्ली के अंदर बिल पास करेंगे, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन बिल। और दूसरी बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, 20 सीटों पे दिल्ली पे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स सारे चुनाव लड़ेंगे, और ये जो चुनाव लड़ेंगे दिल्ली के अंदर बदलाव 100% आएगा। ये चिंगारी अब लग चुकी है, और मैं आज आपको बता रहा हूँ ये जो चिंगारी आज लगी है अभी तो बहुत छोटी दिख रही है, लेकिन पूरे दिल्ली में हर कोने में, हर विधानसभा में, हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्ड में लगेगी। और दिल्ली की जनता के लिए जो सेवा ये करेंगे, जिसके लिए इनकी नौकरियां लगी थी, वो पूरी सेवा दिल्ली की जनता का ये करते रहेंगे। और हर गली हर मोहल्ले में ये लोग हैं, हजारों लोग हर विधानसभा में हैं। तो अगर कोई इस दिल्ली के अंदर अगर इन 20 सीटों पर अगर कोई चुनाव जीतेगा तो वो सिर्फ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स है, मैं आज आपको बता देता हूँ। बहुत बदतर है, गंदे पानी आते हैं, पानी की व्यवस्था बहुत बदतर है, इसलिए यहाँ इतनी समस्याएं हैं, तो कहा जाता बहुत कम पड़ जाएंगे। तो हम लोगों को अपने जनता भाइयों को आश्वासन दिया है कि हमारे सरकार आप लेके आओ, हम पूरी तरह से इस पर काम करेंगे। नीरज जी कहाँ है? नीरज जी आए, आइए आपकी समस्या के बारे में बताइए। आइए। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो नेताजी, एक तो हमारे सीवर की समस्या है, दूसरा हमारे यहाँ कूड़ेदान की बहुत समस्या है, कूड़ा रोडों पे पड़ा रहता है ना। हमारे यहाँ पशु जो ये आवारा पशु है, गाय, सबसे बड़ी समस्या ये है, कितने एक्सीडेंट होते हैं, है ना। ये समस्या है हमारे यहाँ। पूरी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। आप लोग पूरा दल बल से जिताएं और पार्टी का हाथ मजबूत बनाएं। यहाँ से राकेश्वर श्रीवास्तव जी, ये हमारे यहाँ से कैंडिडेट होंगे दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के जनहित दल से, ठीक है जी। ये पूरी तरह से आपकी सेवा में रहेंगे, हमारी पहली लिस्ट में से इनका नाम है, तो मैं आपको आपके माध्यम से बता देता हूँ। दूसरा, हमारे यहाँ से अपनी नरेला विधानसभा से शामो देवी जी सिविल डिफेंस वॉलंटियर, ये लड़ेंगे चुनाव दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से। मुंडका से प्रवीण लाकड़ा जी सिविल डिफेंस मार्शल, सिविल डिफेंस वॉलंटियर, ये लड़ेंगे मुंडका विधानसभा से, ठीक है। थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ। और बाकी हमारे जितने भाई हैं जो रिस्पेक्टिव विधानसभाओं से हैं, हम लोग इसमें काम करेंगे। और अनिल, अब तुम्हारे साथ क्या होगा जरा एक बार बताओ तो सही, हम सबको पता लगना चाहिए। अभी मैं सिविल डिफेंस मार्शल हूँ। मैं अभी मैडम ने बताया जब 13 तारीख को टेस्ट था हमारा, से बस के नीचे लेटा हुआ था, पुलिस वाले उठा रहे थे, मार रहे थे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को मैं पिछले 14 महीने से कर रहा हूँ और झेल रहा हूँ मैं। अगर सरकार ऐसा चाहती है किसी एक आदमी की हत्या से अगर सबकी रोजगार मिलता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने राष्ट्रपति के पास भी अपना ज्ञापन लगा रखा है इच्छा मृत्यु का। अगर सरकार चाहती है किसी एक आदमी या 2 आदमी के आत्मदाह से सबका रोजगार मिलती है तो उसके लिए 24 घंटे खड़े हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो एक सभी पत्रकार वासियों से, पत्रकार महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि मैं आप हमारे बीच में आए हो, हमारी आवाज सुनोगे, ठीक है।
सर मैं ये कहना चाहती हूँ 15 में ये मार्शल आए थे और 15 से बस मार्शल का काम कर रहे थे। अब इस केजरीवाल सरकार ने हमारे मार्शल 14 महीने से राजघाट पावर हाउस पे बैठे हैं। क्या उधर से सचिवालय में सारे मंत्री बैठते हैं, सारे विधायक बैठते हैं, हमारी आतिशी मैडम मंत्री जी बैठती हैं? क्या हमारे बच्चे, हमारे जवान राजघाट पे बैठे हैं? एक बार भी उन्होंने ये पलट के नहीं देखा। क्या सिविल डिफेंस का जवान एक यहाँ दोपहरी में, गर्मी में, सर्दी में सारी समय बीत गई, एक बार भी पलट के ये नहीं देखा ये जवान आज रोड पे बैठा है। क्या मैं इनकी कोई हमदर्दी, दुख दर्द समझूं? नहीं समझा। अब इलेक्शन नजदीक है तो मार्शल हर एक विधानसभा से, मेरी इच्छा है, शर्म ना बोले मैं बोलूंगी, हर एक विधानसभा से मार्शल लड़ाई लड़ेगा, अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और इलेक्शन लड़ेगा। यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, इस पार्टी से, जनहित पार्टी से इलेक्शन लड़ेगा और मार्शल इलेक्शन लड़ेगा। हमारे जवानों की हालत को मैं समझती हूँ। सचिवालय के सामने झोपड़ियों में हमारे जवान सोए हैं। क्या सांप लड़ जाए, चाहे गवेरा लड़ जाए, चाहे उनको कुछ घटना बीत जाए, उन सरकार को कुछ नहीं दिखता? क्या हमारे दिल्ली सिविल डिफेंस के जवान इस सिचुएशन में है? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार को, 25 में इलेक्शन है, अब हमें बहुत दिन हो गए इंतजार करते करते। हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ेंगे। मार्शल हैं, पढ़े लिखे मार्शल हैं और पढ़े लिखे एजुकेशन के पढ़े लिखे मार्शल है। ऐसी बात नहीं है कि ये कुछ नहीं जानते। MBBS डॉक्टर सब कुछ मार्शलों के परिवार में है और हमारे सुनते सुनते इतने दिन हो गए, इन्होंने हमारी आवाज नहीं सुनी। अब दुखी परेशान होते हुए अब मार्शल इस जनता के बीच में आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है।